तो आइए आज हम चैप्टर 1 ऑफ क्लास 6 ज्योग्राफी ज्योग्राफी का आज हम चैप्टर 1 पढ़ेंगे, जिसमें जो चैप्टर नेम है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम क्या पे जो हमारा ग्रह है, ग्रह जहाँ पे हमारे सारा मिल्की वे सोलर सिस्टम है, उसमें जो अर्थ है उसको हम आज जानेंगे। तो हम क्या कैसे पढ़ेंगे, पहले हम फटाफट क्विक रीडिंग करते हैं और फिर पैराग्राफ टू पैराग्राफ चलते हैं। तो हाउ वंडरफुल इट इज टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट. One would first notice one or two bright dots shining in the sky. Soon you would see the number increasing. You cannot count them anymore. The whole sky is filled with tiny shiny objects. Some are bright, other dim. It seems as if sky is studded money, भरा हुआ, भरा हुआ, studded with diamonds. They all appear to be twinkling, चमचमा रहे हैं. But if you look at them carefully, you will notice that some of them do not twinkle as other do. They simply glow without any flicker, बिना किसी चमचमाहट के, जैसे कि मून शाइन करता है. तो बच्चा हमने क्या पढ़ा इसमें देखो, कितना खूबसूरत है होता है ना स्काई को जब हम देखते हैं सनसेट के बाद एक हमें वहाँ पे शाइनिंग डॉट्स मिलती है स्काई में, जिसकी नंबर जैसे जैसे सनसेट होता है वैसे वैसे बढ़ती चली जाती है और हम उनको काउंट भी नहीं कर सकते. पूरा स्काई भर जाता है शाइनी टाइनी शाइनिंग चमचमाते हुए ऑब्जेक्ट से. वो ऑब्जेक्ट स्टार्स. सम आर ब्राइट, कुछ ब्राइट होते हैं, कुछ डिम भी होते हैं जिनकी कम लाइट होती है. ऐसा लगता है कि जैसे कि स्टडीड मतलब भरा हुआ, भरा. क्या भरा हुआ? डायमंड के साथ पूरा सन भरा हुआ है, पूरा स्काई भरा हुआ, आसमान वो सारे चमचमाते हैं. पर कुछ हम ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि कुछ ट्विंकल, कुछ चमचमाते और कुछ नहीं चमचमाते. तो जो नहीं चमचमाते वो सिर्फ मून की तरह शाइन करते हैं. देखते हैं इसी के साथ, along with this bright object you may also see the moon on the most of the day. हमें मून दिखता है हमेशा, अधिकतर दिनों में. इट में however appear at different time. टाइमिंग चेंज होती है, शेप चेंज होती है और उसकी पोजीशन चेंज होती है. तो देखो क्या तीन इंपॉर्टेंट चीज, डिफरेंट टाइम पे आता है, डिफरेंट शेप में आता है और डिफरेंट पोजीशन में आता है ना. यू कैन यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अबाउट. देखो पूरा मून एक ही बारी, जिसको हम पूर्णिमा कहते हैं, फुल मून डे, है ना, पूर्णिमा. आ फॉरनाइट लेटर यू कैन नॉट सी इट. और उसके एक दिन बाद हम उसको बिल्कुल भी नहीं देख पाते, जिसको बोलते हैं न्यू मून, मतलब अमावस्या, अमावस्या है जब हमारा नया मून बनता है. फिर उसके बाद ऑन दिस डे यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट. हम जो स्काई को नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन उठता है कि यार रात को आसमान को सबसे बेस्ट कब दिखेगा. तो जब दिखेगा जब न्यू मून डे होगा. न्यू मून डे मतलब अगले दिन आपको मून चंद्रमा देखने को नहीं मिलेगा. तो ये क्या है, न्यू मून डे पे. और स्काई भी सबसे ज्यादा क्लियर कब होता है, न्यू मून डे पे. डो नॉट वंडर व्हाई कैन नॉट वी सी द मून एंड ऑल दोज ब्राइट टाइनी ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द डे टाइम. It is because the very bright light of the sun does not allow us to see all these bright objects of the night sky. देख रहे हो क्या बोल रहे हैं? डू यू वंडर, क्या आपने कभी सोचा है कि हम दिन में तारों को क्यों नहीं देख सकते भाई, और या फिर चांद को क्यों नहीं देख सकते ड्यूरिंग डे टाइम? क्योंकि इट इज बिकॉज द वेरी ब्राइट लाइट ऑफ द सन, जो सन की इतनी ब्राइट लाइट है ना, जो उजाला है सन का प्रकाश, वो अलाउ ही नहीं करता किसी और चीज को कि वो दिख सके. डू नॉट अलाउ अस टू सी ऑल दिस ब्राइट ऑब्जेक्ट ऑफ द नाइट स्काई. जब हम रात को देखते हैं सनसेट होने के बाद, वो हमें दिन में नहीं दिखते, क्योंकि जो सन का जो प्रकाश है ना, वो उन सब के प्रकाशों से बहुत तेज है और उन सबको वो सब उसमें दिखते नहीं है, होते हैं. तो द सन, द मून, ऑल दिस ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट स्काई. अच्छा अब हम सोचेंगे यार देख, सन भी चमकता है, मून भी चमक रहा है और भी छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स है, तो इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं सेलेस्टियल बॉडी. सेलेस्टियल, देखो यहां से करेंगे सेलेस्टियल बॉडी. बॉडीज मतलब आकार, सेलेस्टियल आकार.
सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी, कुछ बहुत बड़ी भी होती है और गर्म भी होती है। वो किस चीज से बनी होती है? दे आर मेड अप ऑफ गैसेज, गैस से बनी होती है। दे हैव, उनकी खुद की हीट होती है। देखा बेटे, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। खुद की हीट होती है, खुद का लाइट होता है, और वो एमिट भी करते हैं। एमिट मतलब निकालना, एमिट मतलब, एमिट मतलब निकालना, निकालती है, निकालना लार्ज अमाउंट में हीट को और लाइट को। दीज सेलेस्टिकल बॉडीज आर कॉल्ड, इनको हम स्टार बोलते हैं। देखा बच्चा, अभी हमने इसके बारे में सेलेस्टियल बॉडी पता चली। अब सेलेस्टियल बॉडी में हमने सबसे पहले जो पढ़ा है वो पढ़ा है स्टार्स को। ये स्टार्स फर्स्ट, इसकी खुद की हीट होती है, खुद की लाइट होती है और बहुत निकालती है लार्ज अमाउंट में अपनी से ऊर्जा को। Countless twinkle stars in the night skies are similar to the sun, but we do not feel their heat or light, and they look so tiny because they are, वो हमें तारे इतने छोटे क्यों लगते हैं? क्योंकि वो बहुत दूर, वेरी वेरी फार फ्रॉम अस, है ना। और काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स, काउंटलेस मतलब अनगिनत, ट्विंकलिंग मतलब चमचमाते हुए तारे, इन द नाइट स्काई, रात की रात्रि को, आर सिमिलर टू द सन, सन के बराबर होते हैं। बट हम उनकी हीट को और लाइट को क्यों नहीं फील कर पाते? क्योंकि वो हमसे बहुत बहुत दूर है ना। चलो अब ये देखते हैं इसकी क्या है। लेट्स मस्ट हैव नोटिस, आपने नोटिस करा होगा, डेट ऑल ऑब्जेक्ट लुक स्मॉलर व्हेन सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस। हम दूर से कुछ भी चीज देखते तो वो चीज हमें पहले छोटी दिखती है। हाउ स्मॉल एन एरोप्लेन लुक्स व्हेन इट फ्लाइज एट अ ग्रेट हाइट, जब आसमान में एरोप्लेन उड़ता है तो कितना छोटा लगता है। तो ऐसे ही हमारे से, हमसे दूर है स्टार्स, तारे, तो इसलिए वो हमें छोटे दिखते हैं, बट उनकी खुद की हीट और खुद की लाइट भी है, जैसे कि सन की है। While watching the night sky, you may notice various, देखो अभी पैटर्न्स मतलब कुछ आकार बनेंगे, फॉर्म बाय डिफरेंट ग्रुप्स, अलग अलग ग्रुप्स ऑफ स्टार्स बनाएंगे। दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टेलेशन। देखो कैसे, कॉन्स्टी, कॉन्स्टेलेशन, कॉन्स्टेलेशन। तो अभी देखो यहाँ पे सबसे मेजर आया, अभी देखो यहाँ पे सबसे मेजर क्या आया, उसरा, देखो सबसे मेजर क्या आया, उसरा मेजर, और बिग बियर इज वन सच कॉन्स्टलेशन। देखो एग्जांपल है ये, उदाहरण है किसका? कॉन्स्टेलेशन का, इसका उदाहरण है उर्सा मेजर या फिर बिग बियर। वन ऑफ द मोस्ट इजिली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टेलेशन इज द सप्तऋषि, सेवन ऋषि, ऋषि सेजेस, ऋषि मतलब सेजेस, जो ऋषि मुनि होते हैं, तपस्वी। तो सबसे इजीली जो कॉन्स्टेलेशन मिलता है देखने को, वो मिलता है सप्त ऋषि का। ऋषि, ऋषि माने सेजेस, सेजेस माने संत, जो महान पुरुष, महान आत्माएं रही है, ऋषि है। और सप्त माने सात, तो सप्त ऋषियों का एक पेयर दिखता है सबसे पहले देखने को इजिली। इट इज अ ग्रुप ऑफ सेवन स्टार, सात स्टार्स का ग्रुप है। डेट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ, ये किसका पार्ट बनाते हैं? सप्त ऋषि। देखो इंपॉर्टेंट है ना ये, एग्जाम में ऐसी चीजें आती है कि सप्त ऋषि किसका पार्ट बनाते हैं? सप्तऋषि बनाते हैं उर्जा मेजर कॉन्स्टेलेशन का पार्ट, है ना। आज समवन एल्डर इन योर फैमिली और नेबरहुड टू शो यू मोर स्टार्स, प्लैनेट्स एंड कॉन्स्टेलेशन। अपने आसपास लोगों से, फैमिली में जो बड़े हैं उनसे बोलो या नेबर से बोलो कि हमें और तारे दिखाएं। तो देखते हैं, अभी ये लड़की खड़ी है, हम सब देख पा रहे हैं, ये लड़की खड़ी है यहाँ पे, है ना। ये यहाँ पे वेस्ट है, यहाँ पे ईस्ट है, और ये फेसिंग नॉर्थ कर रही है, मतलब ऊपर की साइड देख रही है। द पॉइंटर स्टार्स, इसकी आग नजरों के सामने सबसे पहले ये स्टार, फिर ये स्टार, है ना। फिर यहीं से दूर का तारा भी एक दूर है, ये है नॉर्थ स्टार। अब देखते, काउंट करते, एक दो तीन चार पाँच छः सात। देखो ये सप्तऋषि है, ये सप्तऋषि बना हुआ है ना, सप्तऋषि का स्टार। और नॉर्थ स्टार भी सप्तऋषि के, जो नीचे के दो स्टार है, इनसे सीधी लाइन नॉर्थ स्टार की तरफ जाती है। घर वालों को बोलना किसी एल्डर को, आपको जरूर दिखाएंगे। इन एंशिएंट टाइम, पुराने समय में, पीपल यूज टू डिटरमाइन, पता है पुराने समय में लोग बाग कैसे अपनी डायरेक्शंस को देखते थे? ड्यूरिंग द नाइट, रात के समय में, रात्रि में। तो वो मदद लेते थे किनकी? हेल्प ऑफ स्टार्स, तारों की मदद लेते थे। जो नॉर्थ स्टार था ना, वो नॉर्थ डायरेक्शन इंडिकेट करता था कि
उत्तर है। हाँ, नॉर्थ स्टार। जो हमने यहाँ पे ये नॉर्थ स्टार देखा, ये बोल रहा है कि ये हम उत्तर की तरफ है, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ। इट इज ऑल्सो कोल्ड, और इसी को ही हम पोल स्टार बोलते हैं। देखो बच्चों, जो नॉर्थ स्टार है ना, वही पोल स्टार भी है। इट ऑलवेज रिमेन इन द सेम पोजिशन। देखो तभी, नहीं तो अगर पोजीशन बदलता तो हम कैसे उससे अपनी लोकेशन देख लेते, हो तो हमेशा चेंज रहता। बट वो अपनी पोजीशन में ही रहता हमेशा, इसलिए हमें इजी होता है रात को डायरेक्शन देखने का, नॉर्थ डायरेक्शन में। We can locate the position of the pole star with the help of सप्तऋषि also। हम सप्तऋषि की मदद से भी हम पोल स्टार को देख सकते हैं, जैसे कि हमने फिगर 1.1 में देखा है ना। You will notice that if an imaginary line is drawn joining, तो जो बताया वही पोल स्टार की तरफ जाएगा। कुछ सेलेस्टिकल बॉडी डू नॉट हैव द, देखा हमने बात करी सन की और उसकी स्टार्स की, उनके पास खुद होती है कि लाइट, हीट और लाइट। बट कुछ बॉडीज है जिनके पास नहीं होती। दे लिट बाय द लाइट्स ऑफ स्टार, वो चमकते हैं किससे, जो लाइट निकलती है स्टार से। उनको बोलते हैं, उन बॉडीज को प्लैनेट्स। पता चल रहा है, प्लैनेट्स जिनकी, इन प्लैनेट की अपनी खुद की हीट नहीं है, खुद का लाइट नहीं है। ये जो लाइट है स्टार से मिलती है उनको, और इनको प्लैनेट बोलते थे। प्लैनेट, ये जो शब्द कहाँ से आया प्लैनेट? प्लैनेट शब्द आया है ग्रीक वर्ड से। देखो इंपॉर्टेंट है ना, ग्रीक वर्ड से। प्लैनेटाई विच मीन्स वंडरर्स। वॉन्डरर्स मीन्स जो यहाँ से वहाँ घूमते हैं। प्लैनेटाइल मतलब वॉन्डरर। द अर्थ ऑन विच वी लिव इज अ प्लैनेट। जो अर्थ है, ऑन विच जिस पे हम जी रहे हैं, उसे प्लैनेट, वो प्लैनेट है। देख रहे हो, अर्थ एक प्लैनेट है क्योंकि वॉन्डरर है। हम यहाँ पे घूम रहे हैं ना, हम यहाँ पे जी रहे हैं। वॉन्डरर माने होता है जो घूमते हैं एक जगह से दूसरी जगह। इट्स गेल ऑल, इट्स गेल, इसको ना जितनी भी हीट, इसकी जितनी भी हीट और लाइट है ये सन से मिलती है, जो कि इसका नियरेस्ट स्टार है। तो देख रहे हो, मून नहीं है नियरेस्ट स्टार, सन है नियरेस्ट स्टार। इफ वी लुक एट द अर्थ फ्रॉम अ ग्रेट डिस्टेंस से द मून, इट विल अपीयर टू बी शाइनिंग जस्ट एज अ मून। अगर हम अर्थ को ना दूर से देखेंगे ना, ग्रेट डिस्टेंस से, तो ऐसे ही है जैसे मून चमक रहा है ना, तो अर्थ भी ऐसे ही चमकता दिखेगा आपको, क्योंकि उसको लाइट हीट मिल रही है किनकी, नियरेस्ट स्टार की, सन की। द मून डेट वी सी इज द सेट, ये देखो अभी हमें एक और चीज पता चल रही है, द मून, इसके बारे में, ये स्काई नहीं है, सैटेलाइट है, स्टार्स नहीं है ये, ना कोई सेलेस्टिकल बॉडी है, ये सैटेलाइट है मून एक। इट इज अ कंपेनियन, मतलब साथी है अर्थ का, और अर्थ के साथ में घूमता भी है। लाइक आवर अर्थ देयर आर 7 अदर प्लैनेट्स, हमारे अर्थ की जैसे वहां पे 7 और प्लैनेट है जो हीट और लाइट लेते हैं किससे, सन से। तो देख रहे हो आप, सन कितना बड़ा है। सम ऑफ देम, और कुछ के पास अपने खुद के मून है। अब देखते सोलर सिस्टम को, नहीं ये देखते पहले इंटरेस्टिंग फैक्ट जानते हैं। जो जुपिटर है सबसे बड़ा प्लेनेट, सैटर्न है जिसके साइड में रिंग्स है, और यूरेनस है, हैव रिंग्स अराउंड देम, उनके आसपास है ना रिंग्स है। किसकी, गैसेस की होगी। दीज आर बेल्ट ऑफ स्मॉल डेब्रीज, डेब्रीज होते छोटे छोटे कंकर, इनके इस बेल्ट में बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलेंगे। दीज रिंग्स में भी अर्थ से भी दिख जाता है अगर हम पावरफुल टेलीस्कोप से देखेंगे तो द सोलर सिस्टम देखते हैं। सन है सबसे मेन, फिर है 8 प्लैनेट और सैटेलाइट है, और कुछ सेलेस्टिकल बॉडी है जिनको हम एस्टेरॉइड्स और मेटेरॉइड्स बोलते हैं, है ना। अब लेट्स सी, देखो सन है, सन इतना बड़ा है कि सन में से ही सबसे पहले मरकरी निकलता है, फिर वीनस निकलता है, फिर अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। इनके बारे में फैक्ट्स है, ये तो आप खुद भी पढ़ सकते हो, बुक में इजीली है। कितने साल एक ऑर्बिट, मतलब एक ऑर्बिट मतलब एक चक्कर मारने में सन का कितना दिन लगाता है। एक स्पिन मतलब अपने जहाँ पे ये खड़ा है, यहाँ पे इस पॉइंट पे, इस पे घूमने में कितना टाइम लेता है। ये है स्पिन और ये है ऑर्बिट। तो ये जो हमें दिख रहा है ना वाइट, ये जो वाइट है ये ऑर्बिट है, ऑर्बिट। इस ऑर्बिट में हमारे मून्स, हमारे जो प्लैनेट्स है वो मूव करते हैं। अब इम्पोर्टेंट है कि एस्ट्रॉयड बेल्ट, ये जो बेल्ट है
ये किन किन पे आते हैं? मार्स के और जुपिटर के बीच में आती है बेल्ट, ये इंपॉर्टेंट है ये चीजें, है ना। इनर प्लेनेट होते हैं और आउटर प्लेनेट होते हैं। इनर प्लेनेट कौन से? जो सन के नजदीक होते हैं, मेड अप ऑफ रॉक्स, देख रहे हो जो इनर प्लेनेट है ना वो रॉक के पत्थर के बने हुए हैं, और आउटर प्लेनेट जो सन से बहुत दूर है, और ये जो गैसेस है, ये जो प्लेनेट है ये गैसेस और लिक्विड के बने हुए हैं। देखो इंपॉर्टेंट फैक्ट जानने को मिला ना। इनर प्लेनेट कौन से? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। ये देख रहे हो जो एस्ट्रॉयड बेल्ट से इस साइड का प्लेनेट है, ये सारे इनर प्लेनेट है। ये रॉक के बने हुए हैं, और ये जितने भी प्लेनेट है ये आउटर प्लेनेट है, ये आउटर है ना। ये किस चीज के बने हुए हैं? ये बने हुए हैं गैसेस के एंड लिक्विड के, ठीक है। चलो अब हम आगे देखते हैं, एक मिनट। डू यू नो, क्या आपको पता है सोल इन रोमन माइथोलॉजी, रोमन में जो माइथोलॉजी इज द सन गॉड, जो सोल है ना वो सन गॉड है। और जो सोलर आया है ना, ये हमारा सोलर सिस्टम आया, तो सोलर सिस्टम क्यों आया? क्योंकि जो सोल है मतलब सन गॉड, सोलर मतलब रिलेटेड टू द सन, सन से रिलेटेड है ना। सोलर जितने भी प्लेनेट निकले सन से रिलेटेड है, सन से मिलते हैं, सन से निकले हैं। द फैमिली ऑफ द सन इज देयरफॉर कॉल्ड द सोलर सिस्टम। अब सोलर सिस्टम किसे बोलते हैं? जो फैमिली है ना सन की, उनको हम सोलर सिस्टम बोलते हैं। हमारा जो जितने भी ग्रह है और सन है। राइट डाउन एज मैनी वर्ड यूजिंग द वर्ड सोलर ऑन योर ओन एज यू कैन, है ना। जैसे सोलर सिस्टम है, सोलर लाइट, सोलर पावर, तो ये आपकी एक्टिविटी है, इसको आप कमेंट बॉक्स में करना कि सोलर से जितने भी वर्ड है सन से रिलेटेड, आप उन वर्ड्स को लिखना कमेंट बॉक्स में। अब देखते हैं वर्ड ओरिजिन। मैनी वर्ड यूज इन अ लैंग्वेज, मैनी हैव बीन टेकन फ्रॉम सम अनदर लैंग्वेज। कितने शब्द तो एक लैंग्वेज में, एक भाषा में इस्तेमाल होते हैं, कितने शब्द हम दूसरे लैंग्वेज से लेते हैं। जैसे कि ज्योग्राफी, फॉर एग्जाम्पल ये इंग्लिश वर्ड है ना। ओरिजिन इसका हुआ है ग्रीक से, शब्द इंग्लिश है बट ओरिजिन जो है वो है ग्रीक से। जो जो कि रिलेटेड है डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। अर्थ का क्या डिस्क्रिप्शन है? डिस्क्रिप्शन मतलब किसी चीज के बारे में बताओ ना। दो ग्रीक शब्द से जुड़ के बना हुआ है, जी माने अर्थ और ग्राफी माने राइटिंग। तो फाइंड आउट अर्थ की राइटिंग। लॉजी मतलब स्टडी ऑफ अर्थ, है ना। मेट्री मतलब मेजरमेंट, और ओईडी मतलब रिसेंबलिंग द शेप और फॉर्म ऑफ द अर्थ। तो ये आगे ना जियोलॉजी, जियोलॉजी माने देखो जियो प्लस, बच्चा एक मिनट चार्जिंग कर। देखो वर्ड का ओरिजिन देखते हैं, कुछ तो इतने सारे तो अपनी भाषा में शब्द है और कुछ दूसरी भाषाओं के शब्द भी हम लेते हैं। तो एक एग्जांपल ज्योग्राफी, शब्द है इंग्लिश, लिया इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है? इसका ओरिजिन हुआ ग्रीक से, जो कि रिलेट करता है कि डिस्क्रिप्शन बताता है, डिस्क्राइब करता है पृथ्वी के बारे में। दो शब्दों से बना हुआ है, जी माने अर्थ पृथ्वी, और ग्राफी माने राइटिंग। जो अर्थ की राइटिंग है, अर्थ किस कैसा बना है, अर्थ किस प्रकार का है, क्या क्या उसमें तत्व है, कैसे काम करता है, कैसे घूमता है, उससे परिवर्तन क्या होते हैं, तो ये है ज्योग्राफी माने। ज्योग्राफी माने जी, जी माने अर्थ, है ना, और ग्राफी माने राइटिंग, राइटिंग। तो ऐसे फाइंड आउट मोर अबाउट द अर्थ। जैसे जियोलॉजी हो गया, ज्योमेट्री हो गया, है ना, ज्योमेट्री करते हैं मैथ्स में आती है ज्योमेट्री। जियोइड हो गया जो शेप दिखाता है। डू यू नो, क्या आपको पता है जो ह्यूमन है ना, ऑलवेज बीन फैसिनेटेड मतलब सोचता है विचारों में, गेजिंग एट द नाइट स्काई, रात को देखते हुए, अंधेरी रात को देखता है और फैसिनेट करता है। दोज हु स्टडी द सेलेस्टिकल बॉडी एंड देयर मूवमेंट आर कॉल्ड एस्ट्रोनॉमर। उनको हम एस्ट्रोनॉमर बोलते हैं जो सेलेस्टिकल बॉडीज को और उनकी मूवमेंट को नोटिस करते हैं। आर्यभट्टा सबसे बड़े फेमस एस्ट्रोनॉमर है जिन्होंने एशियन पुराने भारत के, ही सेड दैट मून एंड द प्लैनेट शाइन ड्यू टू रिफ्लेक्ट
ऑफ सनलाइट। देखो कितनी बड़ी बात बोली उन्होंने। उन्होंने बोला था जो मून है और जो प्लैनेट्स है वो शाइन करते चमकते हैं ड्यू टू रिफ्लेक्टेड सनलाइट। सनलाइट के प्रकाश से जो मून और जो प्लैनेट है वो चमकते हैं, इन्होंने आर्यभट्ट ने बोला था। टुडे एस्ट्रोनॉमर ऑल ओवर द वर्ल्ड आर बिजी एक्सप्लोरिंग द यूनिवर्स। हमारे ब्रह्मांड को एक्सप्लोर करना मतलब खोजने का, खोज रहे हैं यूनिवर्स के बारे में। अब देखते हैं, ये हमने पढ़ा फ्रॉम द सोलर फैमिली, समझ आया? फैमिली ऑफ सन। सन माने सोल, सोलर माने फैमिली ऑफ सन, और सन इसका हेड होता है। जैसे फैमिली में सबसे बड़ा प्राणी हेड होता है ना, ऐसे सोलर सिस्टम में सबसे हेड है सन। जो सन है वो सेंटर है, केंद्रीय बिंदु है सोलर सिस्टम की। ह्यूज है और बहुत गैसेस, एक्सट्रीमली हॉट गैसेस बनी है, इतनी ऊर्जा उसमें। इट प्रोवाइड, देखो कौन सा फोर्स, पुलिंग फोर्स। एक होता है पुश, धक्का देना, एक होता है पुल, अपनी तरफ खींचना। तो ये जो सन है ये पुलिंग फोर्स है, मतलब ये है ना इनको अपनी तरफ खींचता है प्लैनेट्स को। पुलिंग फोर्स है जो बाइंड करके रखता है, नहीं तो सोलर सिस्टम को बांध के रखता है। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स है हीट का और लाइट का, बट ट्रेमेंडस हीट इज नॉट फेल्ट अप बाय अस बिकॉज डिस्पाइट बीइंग आवर नियरेस्ट स्टार इट इज फार फ्रॉम अस। हमारे दो हम मानते हैं, डिस्पाइट मतलब दो हमारा ये नियरेस्ट स्टार है, बट हमें इसकी इतनी हीट इसलिए नहीं होती क्योंकि फिर भी बहुत दूर है हमसे। इट इज मतलब 150 मिलियन किलोमीटर, बहुत दूर है। 15 लाख किलोमीटर, 15 लाख करोड़ किलोमीटर दूर है। अब देखते हैं प्लेनेट। हमारे 8 प्लेनेट है सोलर सिस्टम में, पता है। सबसे पहला है सन जो कि मेन है, जिसमें से निकले हैं मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। इसको याद करने का एक इजी तरीका ये है, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। काजू दिए, माई मतलब मेरी, वेरी मतलब बहुत बहुत ज्यादा, वेरी बहुत, एफिशिएंट मतलब क्षमतालु, क्षमता जिनमें बहुत क्षमता होती है। माँ, अभी उन्होंने सर्व कराया मेरे को नट्स, तो मार्स, वीनस, अर्थ, मरकरी, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। ऑल द 8 प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द एक फिक्स पार्ट में मूव करते हैं जिसको हम ऑर्बिट बोलते हैं। मरकरी सबसे पास में है और वीनस इज कंसिडर्ड एज अर्थ का ट्विन। अर्थ का भाई किसको बोला जाता है? वीनस को, क्योंकि इसकी शेप और साइज सेम है जैसे कि अर्थ की है। प्लूटो अब प्लैनेट नहीं है क्योंकि प्लूटो जो है वो ड्राफ्ट प्लैनेट बन गया है। A decision was taken Pluto like another celestial body, क्योंकि जो इसका ऑर्बिट पे फिक्स ऑर्बिट नहीं था इसका, not having fixed orbit। अर्थ क्या है? अर्थ थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट है, साइज में फिफ्थ लार्जेस्ट प्लेनेट है ना। स्लाइटली फ्लैटेंड है, मतलब थोड़ा सा पिचक सा रखा है, जिसको हम स्पेयर बोलते हैं, ऐसा कुछ है, स्पेयर बोलते हैं, इसलिए इसको हम जियोइड बोलते हैं। जियोइड मीन्स अर्थ लाइक शेप, अर्थ पृथ्वी जैसी शेप, क्योंकि और किसी वस्तु की नहीं, अर्थ की एक शेप ऐसी है। कंडीशनल फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ, जीने के लिए जो फेवरेबल चीजें वो अर्थ पे मिलती है। अर्थ ना तो ज्यादा गर्म है ना ज्यादा ठंडा है, इस पे पानी भी है, हवा भी है, वायु भी है, जो कि जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी है। द एयर हैज लाइफ सपोर्टिंग गैस, ऑक्सीजन है भारत पे, जो पृथ्वी है एयर में, हवा में ऑक्सीजन है। बिकॉज ऑफ दिस रीजन द अर्थ इज यूनिक प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम, इसलिए अर्थ सबसे यूनिक है। फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर ब्लू, हम बाहर से देखते हैं तो अर्थ जो नीला दिखता है, क्योंकि जो इसका 2/3 सरफेस है इज कवर्ड बाय द वाटर, पानी से है, इसलिए इसको ब्लू प्लेनेट बोलते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे, डू यू नो, कि आपको पता है जो लाइट है ना, वो स्पीड क्या लाइट की, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, इतनी रफ्तार से लाइट जाती है। येट इवन विद द स्पीड द लाइट, इतनी स्पीड होने के बाद भी जो लाइट है ना सन से हमारे पास 8 मिनट में आती है। देख रहे हो कितना डिस्टेंस दूर है, इसलिए हमें उसकी हीट जला इतनी महसूस नहीं होती। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहला मैन था जिसने
सरफेस ऑफ द मून पे कदम रखा था 20 जुलाई 1969 में। ऐसे इंडियंस का भी हमें नाम पता करना है और कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि कौन कौन इंडियन थे जिन्होंने मून पे पैर रखा है, और सेकंड एस्ट्रोनॉमर कौन था जिन्होंने वहां पे अपने चरण रखे थे मून पे। आप सैटेलाइट देखते हैं, सैटेलाइट जो सेलेस्टिकल बॉडी है जो कि मूव करती है प्लेनेट की तरफ इन अ सेम वे एज प्लेनेट मूव्स अराउंड। जैसे ये सन है, सन की और ये अर्थ घूम रहा है, अर्थ का खुद ऐसा है अपना सैटेलाइट मून है जो अर्थ की तरफ, अर्थ के यहाँ पे घूमेगा, अर्थ के सिर्फ चारों ओर घूमेगा, और अर्थ मून के चारों ओर घूमेगा, सन के चारों ओर घूमेगा। ह्यूमन मैन मेड आर्टिफिशियल बॉडी होती है ये, खुद सैटेलाइट्स हम खुद बनाते हैं अपनी सुविधाओं के लिए, जो कि साइंटिस्ट द्वारा बनाई जाती है ताकि हम कुछ इन्फॉर्मेशन जानकारी ले सके यूनिवर्स के लिए और कम्युनिकेशन के लिए, बातचीत के लिए। इट इज कैरिड रॉकेट से इसको भेजा जाता है और ऑर्बिट में इसको प्लेस करा जाता है, रखा जाता है, जो कि अराउंड द अर्थ, अर्थ के पृथ्वी के चारों ओर घूमती है। कुछ है जैसे कि इंडियन सैटेलाइट है, इनसैट, एडुसैट। ऐसे आप सैटेलाइट खुद सर्च करना और कमेंट में बताना टाइप्स ऑफ सैटेलाइट। मोर सैटेलाइट बाय इंडियन। व्हाट डू एनिमल एंड प्लांट रिक्वायर, व्हाट डू एनिमल और प्लांट को क्या रिक्वायरमेंट है जिंदा रहने के लिए? सन है, एयर है, वाटर है ना। अब हम मून को देखते हैं। जो मून है वो एक ही सैटेलाइट है पृथ्वी की, है ना, द मून। इसका जो डायामीटर है, जो इसका ये जो पूरा डायामीटर है इसका, ये 1/4, 1/4 है, 1/4 है अर्थ का। मतलब अगर ये अगर ये 4 है डायामीटर, तो अर्थ का डायामीटर 16 होगा। तो अर्थ बड़ा है मून से। इट अपीयर्स सो बिग, क्योंकि ये बड़ा हमें इसलिए दिखता है क्योंकि ये हमारे सबसे नजदीक है अदर सेलेस्टिकल बॉडी। ये सिर्फ 3,84,400 किलोमीटर दूर है हमसे। अब हम कंपेयर कर सकते हैं, देखो डिस्टेंस को, अर्थ का कितना लाख किलोमीटर था, मिलियन में था, 150 मिलियन किलोमीटर, और इसका देखो सिर्फ कुछ 3 लाख है, इसलिए हमें मून बड़ा दिखता है। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ। जो मून है वो पृथ्वी की तरफ, पृथ्वी के चारों ओर घूमता है 27 दिन में। इट टेक एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन। 27 दिन में ही अपनी खुद की भी स्पिन, मतलब अपनी खुद की उस पे गोल गोल घूमता है। एज अ रिजल्ट ओनली वन साइड, इसलिए हमें ना सिर्फ एक ही साइड दिखाई देती है मून की। पता चला क्यों हम एक ही साइड देख पाते हैं? क्योंकि वो अपनी एक्सिस पे भी घूम रहा होता है और उसके साथ साथ ही उसी टाइम पे ये पृथ्वी के चारों ओर भी घूम रहा होता है। द मून डज नॉट हैव कंडीशनल फेवरेबल फॉर लाइफ। मून पे जिंदगी फेवरेबल नहीं है, मतलब हमारे हक में नहीं है, फेवर में नहीं है कि लाइफ हो सके। उस पे माउंटेन है, प्लेन्स है, अलग अलग गड्ढे भी है ऑन इट सरफेस। दिस का शेडो ऑन द मून, इसलिए है ना जो हमें मून पे दाग धब्बे दिखते हैं, क्योंकि उस पे ना ये सारी चीजें है, माउंटेन्स भी है, प्लेन्स भी है, और डिप्रेशन भी है जो गड्ढे बने होते हैं उसका। अब देखते हैं एस्ट्रॉइड्स। अपार्ट फ्रॉम स्टार, प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट, देयर आर न्यूमरस एस्ट्रॉइड्स। देखते हैं बेटा, देखा स्टार्स के, तारों के, प्लैनेट के और सैटेलाइट के अलावा भी वहां पे ना बहुत सारे टाइनी छोटी छोटी बॉडीज होती है जो मून की, सन के चारों ओर घूमते हैं। इनको हम एस्टेरॉइड्स बोलते हैं, तारे, टूटे हुए तारे। दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट, एस्टेरॉइड बेल्ट हमें ऑर्बिट और मास के बीच में, मास और जुपिटर के बीच में मिलती है। साइंटिस्ट आर ऑफ द व्यू दैट एस्ट्रॉइड्स आर अ पार्ट ऑफ प्लैनेट विच एक्सप्लोड। ये ना प्लैनेट का ही हिस्सा थे एस्ट्रॉइड्स, बट ये अलग हो गए थे बहुत साल पहले। एस्ट्रॉइड जो है वैसे मेट्रॉइड्स भी है। ये स्मॉल पीस है रॉक का, रॉक के पत्थर होते हैं छोटे छोटे, विच मूव्स, जो घूमते हैं सन के चारों ओर, और इनको हम मेट्रॉइड्स बोलते हैं। समटाइम दिस मेट्रॉइड्स कम नियर द अर्थ, अर्थ के पास आते हैं और गिरने, टेंड टू ड्रॉप अपॉन इट, और गिरते भी है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ड्यू टू फ्रिक्शन विद द एयर, मतलब एयर के साथ तनाव होता है, वो हीट हो जाते हैं, जलते हैं और जल जाते हैं, हीट अप होके आग ही पकड़ लेते हैं, जल जाते हैं। इट कॉज अ फ्लैश ऑफ लाइट, एकदम से ना बिजली कड़कती है। समटाइम्स अ meteoroids without being completely burned falls on the earth and create a hollow। और सुनो, देखो, जब meteoroids पूरी तरीके से जल नहीं पाएगा तो क्या होगा, सीधा पृथ्वी पे आके गिरेगा और वहां पे बहुत बड़ा ऐसे छेद कर देगा, गड्ढा। डू यू सी अ whitish board band like a white glowing path across the sky on a clearly starry night? मतलब आपको सफेद सफेद दिखता है स्टेरी नाइट्स पे जब हम रात को देखते हैं तो
वो जो है ना ऐसे जैसे कुछ दिखता है स्टेयर्स का, तो वो होता है हमारा क्लस्टर ऑफ मिलियन ऑफ स्टार्स। बहुत सारे स्टार्स हैं ना, देखो कितने सारे स्टार्स हैं जो एक साथ, देखो देखो कितने सारे स्टार्स हैं, ये एक साथ पूरा उजाला हो रहा है ना, इसको मिलियंस ऑफ स्टार है, इसी को बोलते हैं हम मिल्की वे गैलेक्सी। ये हमारी गैलेक्सी है जिसपे हमारा सोलर सिस्टम है। आवर सोलर सिस्टम इज द पार्ट, हमारा जो सोलर सिस्टम है वो इसका पार्ट है। एंशिएंट इंडिया में इसको इमेजिन करा गया था आकाश गंगा के तौर पे, कि यार ये आकाश गंगा जैसे है, रिवर ऑफ लाइट, लाइट की नदी है। A galaxy is a huge system of billion of star। एक गैलेक्सी क्या होती है फिर, वही है हमारा जो आया मिल्की वे गैलेक्सी। गैलेक्सी क्या, गैलेक्सी माने ह्यूज सिस्टम ऑफ स्टार्स, बहुत सारे स्टार्स हैं और क्लाउड्स है डस्ट के और गैसेस के, जो कि मिलियन ऑफ सच गैलेक्सीज, और ये यूनिवर्स बनाते हैं अलग अलग गैलेक्सीज बन के, है ना। जैसे अलग अलग प्लैनेट स्टार्स और मून बन के, सन बन के एक सोलर सिस्टम बनाता है, ऐसे अलग अलग गैलेक्सीज थाउजेंड्स ऑफ लाइट्स बन के, थाउजेंड्स ऑफ स्टार्स बन के एक यूनिवर्स बनाते हैं, और बहुत सारे गैलेक्सीज बन के गैलेक्सीज बनाते हैं और बहुत सारे गैलेक्सीज बन के यूनिवर्स, है ना। तो ये डिफिकल्ट है कि हमारा यूनिवर्स, हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है। साइंटिस्ट अभी भी इसको खोजने की जोर पे है। वी आर नॉट, हमें कुछ भी साइज का और कुछ भी नहीं पता इसके बारे में। तो कितना इंटरेस्टिंग है ना। कैन यू रिलेट योर सेल्फ, क्या आप अपने आप को यूनिवर्स से रिलेट कर सकते हो, अपने आप को देख सकते हो यूनिवर्स के साथ में। यू आर ऑन द अर्थ एंड द अर्थ इज अ पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम। आप पृथ्वी पर, और पृथ्वी सूर्यमंडल का भाग है, और जो सूर्यमंडल है वो मिल्की वे गैलेक्सी का भाग है ना, जो कि पार्ट है यूनिवर्स का। थिंक अबाउट द यूनिवर्स, अब ब्रह्मांड के बारे में सोचो और फैक्ट देखो कि कितने मिलियन ऑफ सच गैलेक्सीज होंगे, और कहाँ पे, हाउ डू यू फिट इन द पिक्चर, और हम कहाँ पे इतने छोटे से अपनी मैक को लेके इतना बड़ा बनते हैं। देख रहे हो, इंडिविजुअल अर्थ पे रहता है, अर्थ कहाँ है, सोलर सिस्टम में, सोलर सिस्टम कहाँ है, गैलेक्सी में, गैलेक्सी कहाँ है, यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में। देखो बच्चा, अब ये क्वेश्चन है, इनके आप कमेंट बॉक्स में आंसर देने का ट्राई करना, अपने विचार प्रकट करोगे, सही गलत का कोई वो नहीं है, लिखोगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। पहला क्वेश्चन है, हाउ डज अ प्लेनेट डिफरेंट फ्रॉम अ स्टार। ये हमने पढ़ा था कि जो प्लेनेट है वो स्टार से कैसे अलग है। व्हाट इज मेंट बाय सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम से हमारा क्या मतलब है। नेम ऑल द प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फ्रॉम द सन, सारे ग्रहों के नाम बताइए, प्लैनेट्स के नाम बताइए जैसे जैसे आकार में वो सूर्य से दूर है। वाई इज अर्थ कॉल्ड अ यूनिक प्लैनेट, अर्थ को एक अनोखा प्लैनेट क्यों बोलते हैं। वाई डू वी सी ओनली वन साइड ऑफ अ मून ऑलवेज, हम चंद्रमा का सिर्फ एक ही साइड क्यों देख पाते हैं। यूनिवर्स, ब्रह्मांड क्या है। देखो ये क्वेश्चन है, छोटे छोटे सिंपल सिंपल क्वेश्चन। अब देखो टिक करना होगा यहाँ पे, ऑप्शन बताना, आंसर लिखना। क्वेश्चन नंबर 2 A B C का 1 2 3 जो भी है एक आंसर। तो पहला क्वेश्चन, द प्लेनेट नोन एज अर्थ ट्विंस, अर्थ का भाई को किसको बोला जाता है, ये आप अपने आप ऑप्शन में कमेंट में आंसर करना। तीसरा सबसे नियरेस्ट प्लैनेट कौन सा है, तीसरा सबसे पास प्लैनेट कौन सा सन से। ऑल द प्लैनेट मूव अराउंड द सन, जितने भी ग्रह है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर काटते हैं, कौन से पाथ में, है ना। द पोल स्टार, जो हमारा पोल स्टार है वो कौन सी इंडिकेट, मतलब कौन सी दर्शाता है, दर्शाना, दर्शाना कौन सी डायरेक्शन दर्शाता है। तो बच्चों ये हमारे क्वेश्चंस है, और देखो ये एस्ट्रॉइड्स है। एस्ट्रॉइड्स हमें पढ़ा था ना, ये किन किन के बीच में आते हैं ये भी देखना। और ये जो है फिल इन द ब्लैंक्स, अ ग्रुप ऑफ डैश फॉर्मिंग वेरियस पैटर्न इज कॉल्ड डैश। A huge system of a star is called Dash. Dash is the closest celestial body to our Earth. Dash is the third nearest planet to the Sun. Planet do not have their dash and dash. तो बच्चों ये करेंगे, आप कमेंट बॉक्स में आंसर करना, फिर हम जब अगली क्लास होगी इनको डिस्कस करेंगे, आंसर भी इनकी बातचीत करेंगे। धन्यवाद। आशा करता हूँ आप स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खेलते रहिए, हंसते रहिए और पढ़ते भी रहिए साथ साथ, और अपने नॉलेज को बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।